हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी कुछ दिनों से गर्ट वाइल्डर्स या हम ये कह सकते हैं नीदरलैंड के होने वाले प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अभी फिर से सुर्खियों पर है। क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड के बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये वहाँ के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। हमने कहा यहाँ पर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर फिर से बन सकते हैं। फिर से यहाँ पर सुर्खियों में क्यों है? इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसके पहले भी 2022 के टाइम में जब नुपुर शर्मा का जब ज़िक्र था, जब उन्होंने ख़ासकर इस्लाम पर कुछ विवादित बयान दिए थे मोहम्मद पैगंबर के ऊपर में, तो उस वक़्त भी ये जो पर्सन ये सुर्खियों में थे। ऐसा इन्होंने क्या किया? ऐसा देखिए, ये ना 2022 में ना हुआ क्या था कि नुपुर शर्मा की तरफ से मोहम्मद पैगंबर को एक बोल सकते हैं एक के ऊपर कमेंट किया गया था। और इसी कमेंट को ये जो पर्सन है, इन्होंने नुपुर शर्मा ने के कमेंट को सपोर्ट किया और ये कहा इंडिया के जो लोगों के ऊपर कि आप लोग भी नुपुर शर्मा को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आज के टाइम में ये एक हीरो की जैसे हैं। किनको कहा? नुपुर शर्मा को कहा गया कि आज के टाइम में ये हीरो के जैसे हैं। बल्कि उस टाइम में यहाँ तक कि बीजेपी के जो नेता थे वो भी सपोर्ट नहीं किए नुपुर शर्मा को, और यहाँ तक पूरे वर्ल्ड में भी किसी का सपोर्ट नहीं आया। लेकिन नीदरलैंड का वो पर्सन जो कि आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अभी तक ये कैंडिडेट है, क्योंकि हुआ क्या कि एग्जिट पोल के ज़रिए ये देखा जा रहा है कि ये कैंडिडेट बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। कैसे हम आगे बात करेंगे। तो इसलिए सुर्खियों में थे। अब हुआ क्या, इसको फिर से समझिए। देखिए, नीदरलैंड की हम बात कर रहे हैं, नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर की, तो लोकेशन अगर आप देखना चाहें, तो कुछ यहाँ पर यूरोपियन कंट्री के आप बोल सकते हैं इसमें कवर होता है। और यूरोपियन कंट्री में इसका जो कैपिटल है एम्स्टर्डम, ये ज़्यादा पॉपुलर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का यहाँ पर बोल सकते हैं ऑफिस है। और बड़े-बड़े जो मतलब इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इसके भी ऑफिस यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। नीदरलैंड जैसी कंट्री ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े-बड़े जो ग्रुप है G7, G20 ग्रुप में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इस कंट्री या इस कैपिटल का एक अपना एक पहचान है। नीदरलैंड की हम बात कर रहे हैं क्योंकि यूरोपियन कंट्री का ये पार्ट है। पॉपुलेशन लगभग 1.7 करोड़ के आसपास में है। लेकिन बात क्या है? बात ये है कि रिसेंटली यहाँ पर इलेक्शन हुए, ठीक है? और इलेक्शन हुए ना, तो इलेक्शन के टाइम में ना यहाँ पर जो अभी रिजल्ट अभी आया नहीं है, एग्जिट पोल, इंडिया में भी एग्जिट पोल होता है। तो यहाँ पर एग्जिट पोल जब आया, तो उस समय ये देखा गया कि एग्जिट पोल के ज़रिए यहाँ पर जो पीवीवी है, यानी कि इन्हीं की पार्टी है, या हम बोल सकते हैं पार्टी फॉर फ्रीडम, समथिंग ऐसे कुछ नाम है। तो इनकी जो सीटें मिलने की जो चांसेस है वो 37 है। टोटल सीटें कितनी है? 150 सीटें हैं। अगर कोई भी 76 सीटें कोई अगर जीत के ले आता है, तो वो बोल सकते हैं मेजॉरिटी वो कहलाएगा और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट और सरकार उसी की बनेगी। और उसमें भी क्योंकि ये अकेला जो इनकी पार्टी है, वो कह सकते हैं कि देखिए, अकेले ये तो गवर्नमेंट बना नहीं सकता, ये कोalition गवर्नमेंट ही बनाएगा। तो इसके सपोर्ट में ये भी पार्टी है, ठीक है? जो पीवीडी है, जीएल करके 25 सीट इनके पास में भी है। लेकिन चांसेस इसलिए भी इनके ज़्यादा है क्योंकि इनके पास में सीटें ज़्यादा है, ठीक है? तो ये इसलिए सरकार ये बना सकती है। अब सवाल निकल के ये आ रहा है कि ठीक है, ये बना सकती है, लेकिन रिसेंटली अगर आपने ये देखा होगा कि इनके जो कमेंट होते हैं ना, बड़ा बोल सकते हैं कि विवादित पूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं कि ये अभी रिसेंटली ऐसे विवादपूर्ण कमेंट करते हैं, इसके पहले भी 2004 से लेके हम बात करें 2018-19, आप देखेंगे कि ये हमेशा ना सुर्खियों बने होते हैं। ख़ासकर ये एंटी इस्लाम जो कमेंट होते हैं ना, ये इसमें ख़ासकर ये सुर्खियों बने होते हैं कमेंट करने के ऊपर। प्लस मोरक्को के ऊपर इन्होंने कमेंट किया, इवन कि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, उनको भी टारगेट ये करते रहते हैं। और ये देखिए, इनका सपोर्ट नुपुर शर्मा को ये सोच के नहीं था कि ये हिंदू है या ये कोई और धर्म से है, इस्लाम एंटी इस्लाम है, नहीं। इनका सपोर्ट इसलिए था क्योंकि ये इस्लाम के अगेंस्ट इन्होंने बोला, मोहम्मद पैगंबर के अगेंस्ट इन्होंने बोला, क्योंकि यही वो पर्सन है। जब 2018 की हम बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ था, डच प्रॉफिट, डच मतलब नीदरलैंड की डच हम लोग बोलते हैं, तो डच प्रॉफिट मोहम्मद कार्टून कॉन्टेस्ट, ये बेसिकली हुआ क्या था कि वहां पर जो ये कैंडिडेट हैं गर्ट वाइल्डर्स है, इन्होंने एक मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कार्टून जो कॉन्टेस्ट है, आप बोल सकते कार्टून बेसिकली इन्होंने पब्लिश किया। और उसमें ही जो दिखाया गया, थोड़ा सा बोल सकते हैं उस कमेंट से या उस कार्टून से, जो पाकिस्तान या इस्लामिक कंट्री के जो लोग थे, थोड़े से बोल सकते हैं आघात उनको पहुंचा। और इसके लिए जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला। और ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट मतलब सिर्फ पाकिस्तान में देखने मिला, पाकिस्तान, टर्की, वहां भी हमें
इतने नंबर्स में जो प्रोटेस्ट वो देखने को मिला। तो ये ऐसा नहीं कि मोहम्मद पैगंबर के ऊपर मतलब नुपुर शर्मा ने ही कमेंट किया है, इन्होंने भी पहले कमेंट किया है, इसलिए यहाँ पर जब देखा गया कि मेरे साथ में और एक पर्सन है जो कि कमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर इनके साथ में नुपुर शर्मा के साथ में ये हाथ में हाथ मिलाकर चलना स्टार्ट किया। अब सवाल निकल के आता है ना कि इन्होंने नुपुर शर्मा के साथ तो इन्होंने दिया, लेकिन ये इन्होंने ये भी कहा कि जो भारत है 370 आर्टिकल हटाकर बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। इन्होंने ये दिखाया कि इंडिया में इस्लामिक कंट्रीज़ के का जो आधिपत्य है, वो नहीं चलने वाला है। आर्टिकल 370 ये दिखाता है कि येस ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री, ये एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर इस्लामिक जो प्रोपेगेंडा है, उनका नहीं चलने वाला है। इन्होंने यहाँ पर जो हिजाब है या फिर हम कह सकते हैं कि कुरान है, इसके ऊपर भी इन्होंने कमेंट किया है। ये हमेशा मतलब कह रहे सुर्खियों में बने रहते हैं। मोरक्को के ऊपर कमेंट किया, पाकिस्तान को ये कहता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, वो एक देश नहीं, एक टेररिस्ट कंट्री है। इवन कि पाकिस्तान के ऊपर कमेंट तो किया है पाकिस्तान। एक छोटी-सी घटना आपको बताना चाहते हैं। 2018 की बात है जब एक जो कार्टून जो पब्लिश किया गया, तो उसमें ना उसमें हुआ क्या था कि अ, जो डच के जो एनवॉय थे, एम्बेसडर बोल सकते हैं, वहाँ जो पाकिस्तान में बेस्ड थे, उनको थ्रेट कराया गया पाकिस्तान की तरफ से। जब वाइल्डर्स का जब ट्वीट आया उसके बाद में वाइल्डर्स एक विवादित ट्वीट किए थे, इसके बाद से डच के इनवॉइस को थ्रेट आने लगा पाकिस्तान से। ये चीज़ें भी देखने को मिलता है हमें। तो ये ऐसा नहीं कि मतलब ये चीज़ें मतलब ये पर्सन जो है ना, ये कह सकते हैं बिल्कुल एक राइट विंग की तरह है। अब सवाल निकल के आता है टर्की क्यों परेशान इससे? टर्की परेशान इसलिए है, तो देखिए दोनों पाकिस्तान और टर्की दोनों एक इस्लामिक कंट्री है ना, लेकिन टर्की की अगर लोकेशन की बात करें तो टर्की एक उस गिने-चुने देशों में आता है जहाँ बोल सकते हैं कि जिनकी जो सीमा है या हम बोल सकते हैं जिनकी जो एरिया है, ये यूरोपियन कंट्री को भी कहीं न कहीं ये पार्ट इस्तांबुल वाला जो एरिया है वो पार्ट में आता है और एशिया का भी ये पार्ट है। और टर्की बहुत टाइम से ये चाह रहा है कि ये यूरोपियन यूनियन का ये पार्ट बने, लेकिन नीदरलैंड ये कभी होने नहीं देगा। क्यों नीदरलैंड हमेशा ये कहता है, देखिए नीदरलैंड का ख़ास ये जो प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, तो इमिग्रेंट को लेकर प्लस ये ख़ास के एंटी इस्लामिक जो कमेंट है या इस्लाम के अगेंस्ट में ये बोल सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकता है और ये कभी नहीं चाहेगा। वैसे भी टर्की के अगेंस्ट में यहाँ के यूरोपियन कंट्री के जैसे ग्रीस जैसे कंट्री है, जो पहले से खुद नहीं चाहते कि टर्की जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट बने। तो यहाँ पर सवाल निकल के आता है कि ये जो पर्सन है गर्ट वाइल्डर्स, ये क्यों खासकर इस्लाम से या मुस्लिम से इतना खासकर हेट करता है? थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड ले जाना चाहते हैं। 2004 की बात है, तो 4 में थियो वैन गॉग, ठीक है? ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन जो कि बेसिकली ये प्रोफेशनली ये फ़िल्म निर्माता है, इनकी हत्या कर दी गई थी 2004 में। क्यों? क्योंकि ये एंटी इस्लामिक मूवी ये बनाते थे। जब इनकी हत्या कर दी गई, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे गेट वाइल्डर्स। तो जब इन्होंने देखा कि इस्लाम के अगेंस्ट में इन्होंने जब मूवी बनाई एंटी इस्लामिक मूवी थी, तो इनकी हत्या कर दी गई। वहाँ से जो घृणा है, वहाँ से जो हेट है, वो गेट बिल्डर्स के अंदर में बढ़ता गया और ये हेट इस कदर बढ़ा कि इसके बाद में एंटी इस्लामिक बोल सकते हैं मोहम्मद पैगंबर के ऊपर में कमेंट पे कमेंट ये हर मतलब टाइम टू टाइम देते रहे और ये सुर्खियों में बने हुए थे। कभी-कभी ऐसे भी टाइम देखने को मिला कि इनके अपने जो कंट्री के जो जो जनता है, वो भी इनके कमेंट को कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो समय आने पे इन्होंने माफ़ी भी माँगा कि ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। लेकिन फिर भी ये आने वाले दिनों पर ये कमेंट करते रहते हैं। रिसेंट की बात बता रहे हैं, आज की ये बात बता रहे हैं कि नीदरलैंड उन्होंने साफ-साफ ये ऑर्डर दिया है कि मुस्लिम्स को कि जो मुस्लिम्स जो फ्रीडम की जो वैल्यू नहीं करते हैं, जो डेमोक्रेसी की वैल्यू नहीं करते हैं, वो देश को छोड़कर जा सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है नीदरलैंड में बहुत सारे मुस्लिम्स जो सिटिज़न्स वहाँ जो नागरिक है वहाँ पर भी हैं। तो उनको साफ-साफ ये ऑर्डर दिया गया क्योंकि देखिए इसके पहले इनकी सरकार नहीं थी। अब इनकी सरकार आने वाली है, इनको भी ये मालूम है। तो यहाँ पे साफ-साफ कहा कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी इसकी वैल्यू करनी होगी नहीं तो आप देश छोड़ के जा सकते हैं। तो ये चीज़ें ना हमें देखने को मिलता है। तो आपका क्या मानना है कि ऐसे जो लीडर हैं, ऐसे लीडर गर्ट विल्डर्स की तरह लीडर्स ये जो बाकी सारे जो वर्ल्ड के जो दूसरे देश है, वहाँ पर ऐसे लीडर्स आने चाहिए या फिर ऐसे लीडर्स जो है ना को खासकर अपने ही देश के जो नागरिक हैं उन इनका विरोध करना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।